बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में। फ्रांस का संविधान, जिसे पंचम गणतंत्र का संविधान भी कहा जाता है, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए डी गोल के नेतृत्व में 1958 में जिस संविधान को अपनाया गया था, उस संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है। इस संविधान के विषय में डी गोल का कहना था कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान किया है। पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। विश्व में जितने भी संविधान बने हैं, सभी संविधानों की अपनी एक प्रस्तावना है। फ्रांस के संविधान की भी अपनी प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के समान ही पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रस्तावना का समावेश है। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना के 3 मूल मंत्र हैं: नागरिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख इसमें किया गया है। प्रस्तावना के प्रारंभ में ही 1789 की मानवीय अधिकारों की घोषणा को गौरवपूर्ण याद के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित है। इस तरह से पंचम गणतंत्र के संविधान में अपनी एक प्रस्तावना का समावेश है, जिसमें संविधान के लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। पंचम गणतंत्र के संविधान की दूसरी विशेषता है संकट काल का शिशु। जिस समय पे इस संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय पर फ्रांस में राजनीतिक अशांति थी। दूसरी तरफ जनता उल्लास के साथ विजय के गीत भी गा रही थी, परंतु राजनीतिक अशांति और मृत्युकालीन निराशा के वातावरण में इस संविधान का निर्माण हुआ था। राजनीतिक अस्थायित्व और सैनिक विद्रोह के कारण व्यापक गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। इस स्थिति का एकमात्र हल कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करना ही था, और ऐसे समय पर ही 1958 के संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, किंतु इसका निर्माण किसी संविधान परिषद द्वारा नहीं किया गया है। इसका निर्माण डी गोल मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया। इस सभा को संविधान परिषद इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था, और न ही इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा को दृष्टि में रखा गया था। एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण ही इसे डी गोल संविधान भी कहते हैं। इसके आगे की विशेषता है लिखित संविधान। चतुर्थ गणतंत्र की भांति ही पंचम गणतंत्र का संविधान भी एक लिखित प्रलेख है। इसमें प्रस्तावना और 95 धाराएं हैं, जिन्हें 15 अध्यायों में बांटा गया है। इस कारण ये संविधान पर्याप्त संक्षिप्त 1946 के संविधान से भी ये संक्षिप्त है, और इस संक्षिप्तता के कारण संविधान में अपूर्णता और अस्पष्टता भी आ गई है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि के बाहर ही रखा गया है। निर्वाचन कानून, संसद के दोनों सदनों के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य आदि के संबंध में संविधान बिल्कुल मौन है, और इन्हें भविष्य के संवैधानिक कानूनों पर छोड़ दिया गया है। इसके आगे की विशेषता है कठोर संविधान।
एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी फ्रांस में कठोर संविधान अपनाने की परंपरा रही है। पंचम गणतंत्र का संविधान भी चतुर्थ गणतंत्र की भांति ही कठोर है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं। प्रथम, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दे तो ये संविधान का अंग हो जाता है। दूसरा वैकल्पिक तरीका ये है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दें तो इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है और निर्वाचकों के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर यह संविधान का अंग बन जाता है। संविधान में संशोधन की ये पद्धति अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होती है, लेकिन फ्रांस की राष्ट्रीय संसद में सामान्यतया जैसी दलीय स्थिति होती है उसमें इसे अपनाना कठिन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान है। इसके पंचम गणतंत्र के संविधान की अगली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। 1946 के संविधान की भांति ही 1958 का संविधान भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। संविधान का प्रथम अध्याय संप्रभुता से ही प्रारंभ होता है और धारा 3 में कहा गया है, संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जनमत संग्रह में इसे जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट है कि संविधान जन इच्छा का ही परिणाम है। तो इस तरह से हम फ्रांस के संविधान को लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। इसके आगे की विशेषता है संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप। पंचम गणतंत्र की धारा 2 में राज्य के जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय रूप का उल्लेख करते हुए फ्रांस को एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान की धारा 89 में ये भी कह दिया गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता है। संविधान जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए राज्य स्थापित करता है और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। फ्रांस में संवैधानिक संशोधन आदि कार्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जनमत संग्रह को भी अपनाया गया है। इस दृष्टि से फ्रांस के पंचम गणतंत्र को ब्रिटेन की तुलना में अधिक लोकतंत्रात्मक राज्य कहा जा सकता है। इस संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस संबंध में व्यवस्था संविधान के किसी अध्याय में करने की अपेक्षा संविधान की प्रस्तावना में ही इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं और व्यक्ति के स्वास्थ्य, भौतिक उन्नति, उसकी सुख सुविधा और उसके परिवार की उन्नति का दायित्व राज्य पर ही है। शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है। अधिकार पत्र की एक विशेषता ये भी है कि पश्चिमी प्रजातंत्र होते हुए भी पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर समाजवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित है। पंचम गणतंत्र के संविधान की अगली विशेषता है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय।
चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन फ्रांस की विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संसदात्मक व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं अनुभव की गई, जिनके प्रकाश में पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक तत्वों का समन्वय किया गया है। पंचम गणतंत्र की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सरकार को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदीय व्यवस्थाओं के साथ साथ अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय पूरी तरह से अपनाया गया है। और ब्रोगन नामक एक राजनीतिक विचारक है जो पंचम गणतंत्र के संविधान के बारे में कहते हैं कि ये न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान, वरन ये दोनों का मिश्रण है। ये एक सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, ये देखना है। इस तरह से हम यहाँ की शासन व्यवस्था को संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय मान सकते हैं। इस संविधान की अगली विशेषता है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का सबसे बड़ा दोष राजनीतिक अस्थायित्व था और इस राजनीतिक अस्थायित्व का सबसे प्रमुख कारण ये था कि इस संविधान के द्वारा शक्ति संपन्न विधायिका के साथ ही निर्बल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई थी। अतः कार्यपालिका का अस्तित्व न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में भी पूर्णतया विधायिका की इच्छा पर निर्भर करता था। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा इसे परिवर्तित कर नितांत विपरीत स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। इसके द्वारा एक अत्यधिक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वही नियुक्त करता है और उसके प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। संविधान की धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान तथा राज्य का संरक्षक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल केवल 5 वर्ष है, जो बात राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति को बहुत निर्बल कर देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस के संविधान का जो राष्ट्रपति है वो एक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति है और विधायिका को थोड़ी निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। फ्रांस के संविधान की अगली विशेषता है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का विधिवत रूप में प्रतिपादन करने वाला विचारक मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी विचारक ही था। अतः फ्रांस की राजनीतिक विचारधारा पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत की उपेक्षा की गई थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को पृथक करने का प्रयास किया गया है। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद द्वारा न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस का जो संविधान है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इस संविधान की अगली विशेषता है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। वर्तमान समय के सभी प्रजातंत्रीय राज्यों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चाहे ब्रिटेन हो, भारत हो, अमेरिका हो, सभी देशों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, परंतु इन सभी देशों में राजनीतिक दल संविधानेतर है, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 4 में
स्पष्टतया कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रतापूर्वक हो सकता है और वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों का संचालन कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक दलों के लिए ये अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्र के सिद्धांत का आदर करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। पंचम गणतंत्र के संविधान की अंतिम और स्पेशल विशेषता है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान की एक विशेषता है ये संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। एक ऐसी संस्था है ये जिसका समरूप किसी भी देश में नहीं मिलता है। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था चतुर्थ गणतंत्र में थी, किंतु नवीन संविधान में उनकी रचना में संशोधन किया गया है। पहले की तुलना में उसका महत्व भी बढ़ा दिया गया है। संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते हैं। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त संकट काल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले। संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान एक विशेष संविधान है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।